प्रश्न 1। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? ए. नई दिल्ली, बी. कोलंबो, सी. ढाका, डी. जकार्ता, ई. थिम्पू। उत्तर 1। डी. जकार्ता में 5वीं ऐतिगा संयुक्त समिति की बैठक आयोजित। आसियान भारत व्यापार संबंधों में प्रगति। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की 5वीं बैठक इंडोनेशिया के जकार्ता स्थित आसियान सचिवालय में आयोजित की गई। प्रश्न 2। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कृषि उत्पादों के निर्यातकों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? ए. 2वां, बी. 4वां, सी. 6वां, डी. 8वीं, ई. 10वीं। उत्तर 2। डी. भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर रहेगा। WTO विश्व व्यापार संगठन द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023 में कृषि निर्यात में 2022 के $55 बिलियन से घटकर $51 बिलियन रह जाने के बावजूद वर्ष 2023 में कृषि उत्पादों के मामले में दुनिया के 8वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि शीर्ष 10 निर्यातक देशों में से 7 में गिरावट देखी गई। कृषि उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से ब्राजील, यूरोपीय संघ और थाईलैंड ने 2023 में अपने निर्यात में क्रमशः 6%, 5% और 0.2% की वृद्धि की है। प्रश्न 3। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा में WHO मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर GTMC की गतिविधियों को लागू करने के लिए वित्तीय शर्तों को रेखांकित करता है। GTMC किस शहर में स्थित है? ए. नई दिल्ली, बी. भावनगर, सी. जामनगर, डी. इंदौर, ई. बेंगलुरु। उत्तर 3। सी. आयुष मंत्रालय और WHO ने डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जिनेवा स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में आयोजित एक हस्ताक्षर समारोह के दौरान एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता गुजरात के जामनगर में WHO वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र GTMC की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय शर्तों को रेखांकित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बारे में गठन 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड। प्रथम राष्ट्रपति एंड्रीजा स्टैम्पर। महानिदेशक टेड्रोस एडनोम, इथियोपिया। उप महानिदेशक सौम्या स्वामीनाथन, भारतीय। सदस्य देश 194। प्रश्न 4। रॉबर्ट केली ऑटबर्ग को निम्नलिखित में से किस कंपनी का CEO नियुक्त किया गया है? ए. स्पिरिट एरोसिस्टम्स, बी. बोइंग, सी. एयरबस SAE, डी. टेस्ला, ई. मैकडॉनेल डगलस। उत्तर 4। बी. केली ऑटबर्ग को बोइंग का नया CEO नियुक्त किया गया। लंबे समय से एरोस्पेस कार्यकारी रॉबर्ट केली ऑटबर्ग को बोइंग के CEO के रूप में चुना गया है। विदेश में हाल ही में नियुक्ति यूरोपीय संघ सभा की प्रमुख रॉबर्टा मेत्सोला, दूसरी बार माल्टा। ब्रिटेन की पहली महिला वित्त मंत्री रेचल रीव्स FATF के अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राजो टी राजा कुमार का स्थान ले। पाकिस्तानी सेना में अल्पसंख्यक समुदाय से पहली महिला ब्रिगेडियर हेलेन मैरी। रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव सर्गेई शोइगु का स्थान लेंगे। इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक गीता सभरवाल, भारत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, दूसरी बार। प्रश्न 5।
आईआईटी मद्रास ने स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा समाधान विकसित करने और तैनात करने के लिए साइबर सुरक्षा लैब शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ए. एचडीएफसी बैंक, बी. आईसीआईसीआई बैंक, सी. एक्सिस बैंक, डी. आईडीबीआई बैंक, ई. यस बैंक। उत्तर डी. आईआईटी मद्रास ने साइबर सिक्योरिटी लैब शुरू करने के लिए आईडीबीआई बैंक के साथ साझेदारी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास ने स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक और एरोस्पेस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा समाधान विकसित करने और लागू करने के लिए एक साइबर सुरक्षा लैब शुरू करने हेतु आईडीबीआई बैंक के साथ साझेदारी की है। प्रश्न 6। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? ए. अनीश दयाल सिंह, बी. सुजॉय लाल थाउसेन, सी. विनीत मैकार्थी, डी. दलजीत सिंह चौधरी, ई. सुबोध कुमार जायसवाल। उत्तर डी. एक्स. दलजीत सिंह चौधरी ने बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाला। दलजीत चौधरी को बीएसएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जबकि एक दिन पहले ही निवर्तमान महानिदेशक नितिन अग्रवाल को समय से पहले उनके मूल केरल कैडर में वापस भेज दिया गया था। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। प्रश्न 7। पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन होगा? ए. मनु भाकर, बी. पीवी सिंधु, सी. रिदम सांगवान, डी. रमिता जिंदल, ई. पलक गुलिया। उत्तर ए. पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगी मनु भाकर। भारत की 2 बार की ओलंपिक कांस्य पदक विजेता मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। समारोह के लिए भारत के पुरुष ध्वजवाहक की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। पेरिस ओलंपिक का समापन समारोह 11 अगस्त को होगा। भाकर ने पेरिस में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ग्रीष्मकालीन खेलों में 2 कांस्य पदक जीतकर अनेक उपलब्धियां हासिल की। प्रश्न 8। कौन सा देश गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएचसी के विकास में मदद करेगा? ए. भूटान, बी. सिंगापुर, सी. श्रीलंका, डी. नेपाल, ई. वियतनाम। उत्तर ई. भारत और वियतनाम ने लोथल में एनएमएचसी के साथ समुद्री इतिहास को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम किया। भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर एनएमएचसी विकसित करने के लिए वियतनाम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रश्न 9। वयोवृद्ध यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस नृत्य से संबंधित थीं? ए. कथक, बी. ओडिसी, सी. मणिपुरी, डी. मोहिनीअट्टम, ई. भरतनाट्यम। उत्तर ई. क्सपा। अनुभवी भरतनाट्यम नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अनुभवी यामिनी कृष्णमूर्ति का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 10. ग्राहम थोप का हाल ही में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? ए. क्रिकेट, बी. बैडमिंटन, सी. फुटबॉल, डी. वॉलीबॉल, ई. टेनिस। उत्तर ए. इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज ग्राहम थोप का निधन। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज और कोच ग्राहम थोप का निधन हो गया। इससे कुछ समय पहले ही उन्होंने अफगानिस्तान के मुख्य कोच का पद स्वीकार किया था।